अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। सब पर भारी 6 महीने की जिम्मेदारी, काम को सम्मान, पुष्कर को कमान। पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है, लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। हार कर जीतने वाले बाजीगर पुष्कर। मैं सबका धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का। विकास के लिए नामी, ठाकर थामी, पहाड़ पर फिर पुष्कर सरकार। पुष्कर राज रुकेगा नहीं। नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ ही करेंगे। आज पुष्कर धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे और पुष्कर धामी लगातार दूसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं। दोपहर 2:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और करीबन 1 घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा। देहरादून के परेड ग्राउंड में ये समारोह होगा और 20 से 25 हजार लोगों के कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पुष्कर धामी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी देहरादून पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ साथ कई और वीवीआईपी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और इसी समारोह में सभी मंत्रियों की भी शपथ लेने की संभावना है। पुष्कर सिंह धामी का नाम तय हो चुका है, लेकिन कैबिनेट में कौन कौन होगा वो अभी तक साफ नहीं किया गया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनके साथ ही जो है आज मंत्री भी शपथ लेंगे। परेड ग्राउंड में समारोह की भव्य तैयारी की गई है। आज धामी की दोबारा से ताजपोशी होनी है। इतिहास जो उन्होंने रचा है उस इतिहास को और ज्यादा खास बनाने के लिए ऐतिहासिक रूप से आज इस समारोह को बनाया गया है। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई वीवीआईपी शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। उधर उत्तर प्रदेश में भी शपथ ग्रहण होना है, लेकिन उससे पहले आज देहरादून में मौजूद रहेंगे योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है आज। देहरादून परेड ग्राउंड में शपथ के लिए 3 मंच बनाए गए हैं। मुख्य मंच पर पीएम मोदी और सीएम समेत सभी वीवीआईपी मौजूद रहेंगे। तो बाईं तरफ मंच पर साधु संत और दाहिनी तरफ मंच पर राज्य आंदोलनकारी और प्रबुद्ध लोग मौजूद रहेंगे। पूरे मैदान में 5 एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है ताकि जो लोग यहां पर पहुंचेंगे वो बेहतर तरीके से इस कार्यक्रम को देख पाए। तो देखिए किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह का भव्य समारोह को बनाया गया है वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। ये तैयारियों के दौरान की तस्वीर और कई वीवीआईपी पहुंचने हैं तो जाहिर है कि सुरक्षा को लेकर भी बेहद पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि तमाम जिम्मेदारियां अलग अलग लोगों को सौंपी गई हैं कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और उन सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए यहाँ पर तमाम अधिकारी भी और तमाम जो जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है। अब इस शपथ ग्रहण में कौन कौन बड़े नाम शामिल होंगे वो हम आपको बताते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, अमित शाह भी पहुंचेंगे, ये आपकी एलईडी स्क्रीन पर। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ये भी वहां पर मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इसका हिस्सा बनेंगे। योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कार्यवाहक, तो वो भी यहां पर पहुंचेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस शपथ समारोह का हिस्सा बनेंगे। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं गोवा के, वो भी पहुंचेंगे। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री गुजरात, ये भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो 10 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे जो बीजेपी शासित राज्य हैं। हेमंत बिस्वा भी यहां पर मौजूद रहेंगे, असम से मुख्यमंत्री। तो बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो 10 राज्यों के मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित राज्य हैं, बीजेपी के उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे भी जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहेंगे। तो तमाम जो बड़े नेता हैं, जो वीवीआईपी की लिस्ट है, वो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर कि इस शपथ का साक्षी आखिरकार कौन कौन बनेगा, कौन कौन से वो बड़े नाम हैं। तेजस्वी सूर्या बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का मिनट टू मिनट प्रोग्राम भी हम आपको अब बता देते हैं कि 1:30 बजे दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। 2:30 बजे से पहले 2:15 पर देहरादून के परेड ग्राउंड में पहुंचेंगे। 2:40 पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। करीबन 1 घंटे तक पीएम मोदी रुकेंगे। 3:50 पर देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो यहाँ पर करीबन 1 से 1.5 घंटे का ये कार्यक्रम पूरा बताया जा रहा है, जो हम आपको बता रखे हैं। मुख्य मंच पर आज पीएम और तमाम वीवीआईपीज मौजूद रहेंगे। बाईं तरफ साधु संत बैठेंगे। तो आज का पूरे दिन का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा वो हमने आपको बताया। देहरादून से दीपांकर भट्ट मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। दीपांकर, आज बहुत बड़ा दिन उत्तराखंड के लिए और पुष्कर सिंह धामी के लिए भी। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इतिहास रचने जा रहे हैं। किस तरह की तैयारियां आप इस भव्य कार्यक्रम को लेकर देख रहे हैं? बिल्कुल सीनम, एक बड़ा दिन उत्तराखंड के लिए 23 मार्च 2022 और ये तारीख यहाँ के इतिहास में दर्ज होगी जब आज पुष्कर सिंह धामी अपने दूसरे मुख्यमंत्री कार्यकाल की शपथ लेंगे। मैं इस वक्त परेड ग्राउंड में मौजूद हूँ और आप देखेंगे सामने मुख्य मंच है और इस वक्त यहाँ पर देहरादून के डीएम पहुंचे हुए निरीक्षण के लिए किस तरह की तैयारियां। इसी मंच पर आज सबसे खास बात होगी कि बीजेपी जिन नामों के साथ पूरे देश में चलती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड में शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसके अलावा उत्तराखंड के सभी सांसद, 10 राज्यों के करीब 10 राज्यों के मुख्यमंत्री, जिनमें सबसे बड़ा नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से, जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश से, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा से। तो बीजेपी एक ग्रैंड शो आज करना चाहती है। पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण को एक मेगा शो यहां पर बनाया गया है। बीजेपी को पता है कि 2024 में एक बार फिर से उसे लोकसभा चुनाव में जाना है, तो ऐसे में मैसेज बढ़ाओ। आप देखेंगे तो सुबह से यहां पर तैयारियों का दौर चल रहा है। फूल देखेंगे आप, फूल मालाएं यहां पर तैयार की जा रही हैं, पूरे मंच को सजाया जा रहा है। बीजेपी पहली बार उत्तराखंड में कोई सरकार रिपीट हो रही है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस पार्टी की सरकार रही हो वो पार्टी की सरकार दोबारा आई हो। तो बीजेपी ने वो इतिहास रचा है। 47 विधायक और पुष्कर सिंह धामी चुनाव जरूर हारे लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। ऐसे में आज जब 2:30 बजे समारोह शुरू होगा, 2:40 पर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसी ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। तब भी मंच की जो डायरेक्शन थी वो यही थी और आज की डायरेक्शन भी यही है। 18 मार्च 2017 से लेके और 23 मार्च 2022 तक बीजेपी को कहीं भी लॉस उत्तराखंड में नहीं हुआ। बीजेपी ने सभी चुनाव जीते, निकाय के चुनाव हो, पंचायत के हो, लोकसभा के हो, विधानसभा का 2022 का चुनाव हो। और उसी ग्रैंड शो को अब बीजेपी जनता को दिखाना चाहती है। पुष्कर सिंह धामी जो आज शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की, उन्होंने पूरी जनता को यहां पर निमंत्रण दिया है कि आप सभी लोग बड़ी से बड़ी संख्या में यहां पर आए। 25 से 30 हजार चेयर यहां पर लगाई गई है और उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। पूरे शहर को भगवा रंग से पाटा गया है, तमाम पोस्टर्स लगाए गए। तो बीजेपी जिस बात के लिए जानी जाती है, बीजेपी जिस इवेंट मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है और बीजेपी ने जो करके दिखाया है, वो सब बीजेपी आज इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए जनता के सामने रखेगी।
बिल्कुल दीपांकर, और वो तस्वीरों में भी नजर आ रहा है जितना भव्य इस कार्यक्रम को बनाने की कोशिश की गई है और बेहद खूबसूरत तरीके से जो है परेड ग्राउंड को सजाया जा रहा है और ये तैयारियां लगभग पूरी ही हम कह सकते हैं। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से हम बात करें, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि कई वीवीआईपीज को पहुंचना है आज यहाँ पर। बिल्कुल सीनम, पूरी तैयारियां सुरक्षा के लिहाज से आप देखेंगे तो देहरादून के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभी मंच पर ही मौजूद हैं। सुरक्षा एसपीजी, प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा होती है उसकी जिम्मेदारी एसपीजी की होती है। प्रधानमंत्री जॉली ग्राउंड से हेलीकॉप्टर के जरिए परेड ग्राउंड के पीछे दूसरे ग्राउंड में पहुंचेंगे, जबकि राजनाथ सिंह और बाकी दूसरे नेता रोड से यहां पर पहुंचेंगे। बाकी दूसरे मुख्यमंत्री भी परेड ग्राउंड में पहुंचेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है, शपथ ग्रहण समारोह है और परेड ग्राउंड के आसपास आज ट्रैफिक प्लान को चेंज किया गया है। लोगों के इधर आवाजाही की इजाजत नहीं होगी अपनी पर्सनल गाड़ियों के साथ, लेकिन हाँ पैदल आने के लिए या फिर यहां बैठने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं यहां पर सुरक्षा के लिहाज से की गई है। और बीजेपी को उम्मीद है कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग आज इस शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए, यहां पर पुष्कर सिंह धामी को देखने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए और बीजेपी के पूरे देश में जो नेता प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, वो सभी बड़े चेहरे जब एक मंच पर होंगे, साधु संत होंगे, प्रबुद्ध लोग होंगे, तो लोगों के लिए वो नजारा भी एक देखने लायक नजारा होगा। सीनम। बिल्कुल दीपांकर, और क्योंकि 2:30 बजे का कार्यक्रम है तो यहाँ पर एंट्री कब तक लोगों की शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने बताया कि आम लोगों की भी पहुंचना है, आम लोगों को भी पहुंचना है। 25,000 के करीबन लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, तो कब तक एंट्री शुरू होगी? आप ये मान के चलिए कि 11 बजे से यहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो आम लोग हैं, मुख्यमंत्री ने उन्हें खुले तौर पे निमंत्रण दिया है कि ये आपकी सरकार है जो विकास करेगी, या इस सरकार को आपने चुना है, ये बहुमत उत्तराखंड की जनता ने दिया है। इसलिए राजधानी में हो रहे इस सबसे अहम शपथ ग्रहण समारोह में आप सभी लोग बड़ी संख्या में आए, ये बात पुष्कर सिंह धामी ने कही है। और ऐसे में उम्मीद है कि बड़ी संख्या में न सिर्फ देहरादून से, बाकी दूसरे जिलों से, मुख्यमंत्री खटीमा से चुनाव जरूर हारे लेकिन उनका ताल्लुक खटीमा से, उधम सिंह नगर से बड़ी संख्या में, मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है पिथौरागढ़ वहां से, या फिर बीजेपी के दूसरे जिलों से तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बीजेपी प्लस उत्तराखंड की जनता, इस कॉम्बिनेशन को आज बीजेपी यहां से दिखाना चाहती है कि हमारा जो कनेक्शन जनता के साथ है वो कनेक्शन कितना गहरा है। और उस बिल्कुल एक बड़ा मैसेज यहां से देने की कोशिश की जा रही है। दीपांकर, आप सही कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में जहां पुष्कर धामी का शपथ ग्रहण होने जा रहा है, तो वहीं यूपी में प्रचंड जीत के बाद दोबारा बीजेपी की बहुमत से सरकार बनाने की तैयारी जोरों पर चल रही है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ और उनकी नवनिर्वाचित विधायकों की ब्रिगेड शपथ लेगी। 2022 के शपथ ग्रहण का ऐसा भव्य आयोजन किया जा रहा है जिसे हमेशा याद किया जाएगा। ये शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय इकाना क्रिकेट स्टेडियम में किया जा रहा है। पीएम मोदी के अलावा तमाम बड़े राजनेता और सियासी दिग्गज इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। तो इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी की जा रही है। इस समारोह में क्या खास होगा, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं, एलईडी स्क्रीन के जरिए कि इकाना स्टेडियम में किस तरह की तैयारी है। 250 वीवीआईपी शामिल होंगे, करीबन 70,000 लोग शिरकत करेंगे, जिस तरह का यहां पर टारगेट बताया जा रहा है। इकाना स्टेडियम में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं और ताकि जो वीवीआईपीज होंगे उनके हेलीकॉप्टर लैंड हो। स्टेडियम के अंदर ही 2 बड़े एलईडी स्क्रीन रहेंगे जिनके जरिए वो बेहतर तरीके से कार्यक्रम को देख पाएंगे। 7,000 गाड़ियों को पार्क करने की व्यवस्था यहां पर की गई है। बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के शपथ ग्रहण समारोह की हम बात कर रहे हैं। यूपी के बड़े उद्योगपति और आईएमए को भी न्योता दिया गया है। इसके अलावा नाथ संप्रदाय समेत सभी बड़े मठों के साधु संतों को भी बुलावा है, वो भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। 2500 प्रवासी कार्यकर्ताओं को भी बुलावा भेजा गया है। तो ये निमंत्रण इन लोगों को भेजा गया है। एयरपोर्ट से इकाना स्टेडियम तक सड़क की सजावट की गई है। बेहद भव्य इस कार्यक्रम को बीजेपी बना रही है। बीजेपी कार्यालय तक विशेष रूट पर सजावट होगी। और क्या खास रहेगा, किस तरह की तैयारी है, वो हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ में 130 चौराहे सजाए जाएंगे।
तो यूपी में सीएम योगी के शपथ ग्रहण से पहले ही अपराधियों में खौफ दिखने लगा है। शामली में 18 अपराधियों ने एक साथ सरेंडर कर दिया। गौ तस्करी के आरोप में सभी फरार चल रहे थे और पुलिस के मुताबिक बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की वजह से अपराधी अब पूर्व थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। साथ ही आगे अपराध नहीं करने की भी कस्में खा रहे हैं। ऐसे अपराधी जो पूर्व में जेल जा चुके हैं, जिन पे गोवध अधिनियम के मामले दर्ज हैं और जिसमें से कई सारे लोग गैंगस्टर हैं और जिनकी हिस्ट्री शीट भी बहुतों की खुली है और जिनके आपराधिक इतिहास है, उनके द्वारा स्वयं आज थाने पर आकर उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया है कि वो भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं करेंगे। और यूपी में एक बार फिर बुलडोजर का दबदबा दिख रहा है। कई जगहों से बुलडोजर का एक्शन सामने आया है। प्रतापगढ़ में महिला के साथ रेप का आरोपी लगातार फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस की तरफ से उसके घर के आगे बुलडोजर खड़ा कर दिया गया। बुलडोजर के डर से रेप के आरोपी ने सरेंडर कर दिया। बागपत के तोतरोदा गांव में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। तालाब किनारे बने अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त करवाया। अधिकारी के मुताबिक ग्रामीणों से मिली शिकायत के बाद ये कार्रवाई हुई है। वहीं नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 150 में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। अवैध तरीके से बने फार्म हाउस को ध्वस्त कर दिया गया। यमुना के किनारे फार्म हाउस बनाया जा रहा था और बहराइच में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने बुलडोजर चलाकर 6 मकान ध्वस्त कर दिए। पुलिस के मुताबिक शमशान की जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा था। मामला फखरपुर थाना के अजीतपुर गांव का है। लखनऊ के मोहनलालगंज में बिल्डर के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। अवैध निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर से ढा दिया है। वहीं बुलंदशहर में हुए दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। देर रात खड़े ट्रक से एक तेज रफ्तार कार टकरा गई, जिसमें कार सवार पिता और 2 बेटों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कार सवार मेरठ से अपने घर जा रहा था। सिकंदराबाद कोतवाली के गुलावटी रोड पर यह हादसा हुआ है। हादसे की सूचना परिवार वालों को दी गई, जिसके बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं, जल्द हाजिर होंगे।